अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नामालूम अफराद ले गए थे। जो बोल न्यूज़ के ज़राए हैं उनका ये दावा था कि उनको अगवा किया गया है, लेकिन अब पता चला है कि उसको एफआईए वालों ने एक केस में एफआईआर उसके ख़िलाफ़ दर्ज की है और उसको ले गए हैं, गिरफ़्तार किया गया है। बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़ हुकूमती हथकंडे क्यों हो रहे हैं? बोल न्यूज़ वाहिद न्यूज़ चैनल है जो इश्तिहारों के लालच में नहीं आ रहा, और वो इमरान खान का बयानिए के साथ बिल्कुल मुसलसल खड़ा हुआ है डट के, जिसका हुकूमत और उसके सहूलतकारों को बहुत परेशानी है। 2 दिन पहले जब मरीम नवाज़ ने अदलिया पे शदीद तनकीद की तो बोल ने उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बायकाट किया और उस जलसे को भी नहीं दिखाया। ये भी दुख है हुकूमत को कि हम एक बयानिए बना रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़ और आप उसको नहीं नशर कर रहे, जबकि अदलिया के फ़ैसलों के साथ डट के खड़े होने की सज़ा भी बोल को दी जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि बोल के साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कब शुरू हुई, किसके कहने पे शुरू हुई और ये ड्रामा क्या था। ये नवाज़ शरीफ साहब का दौर था। उस दौर आईटी की कुछ मसनूआत अभी शुरू हुई थी, पाकिस्तान आईटी में काफ़ी आगे जा रहा था। एक कंपनी थी एग्जैक्ट के नाम से, और वो आईटी के प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत वसी नेटवर्क चला रहा था, जिसमें तकरीबन 3,000 लोग उस वक्त काम करते थे और करोड़ों डॉलर हर महीने पाकिस्तान को ज़र मुबादला उससे हासिल हो रहा था। फिर एग्जेक के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख ने ऐलान किया कि हम एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम बोल है। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो मीडिया में जो माफिया बैठा हुआ है मालिकों में और हर तरफ, उन वो लोग माफिया ऐसा है जो मीडिया के वर्करों के हुकूक सलब किए हुए थे। उनको कोई अच्छा पैकेज भी नहीं मिल रहा था, उनको कुछ भी बेहतर नहीं मिल रहा था जिसके लिए वर्कर जदोजहद कर रहे थे। बोल ने ये ऐलान किया कि जो आप सैलरी ले रहे हो, मार्केट में ये ऐलान किया, वो लेके आएँ और उसको 3 से ज़रब दे दें। ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी। मुख्तलिफ चैनल से, जियो से, एक्सप्रेस से सॉरी, अच्छे अच्छे एंकर्स और प्रोड्यूसर फ़ौरन बोल की तरफ आना शुरू हो गए और बहुत सारे चैनल्स वीरान होने की तरफ जा रहे थे। ये जब पता चला जियो वालों को कि हमारी तो मुनाफली है, हम तो हर 2 नंबर काम में माहिर हैं और मीडिया पे भी हमारा कंट्रोल है, हम हुकूमतें बनाते हैं, हम हुकूमतें गिराते हैं, वो तो अपने आप को किंग मेकर समझते थे। उन्होंने ये किया कि बोल के आने से पहले ही उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की। साजिश ये की कि एक प्लांटेड स्टोरी अमेरिका के एक अखबार में लगाई गई कि एग्जेट कुछ गैरकानूनी धंधों में मुलविस है और ये जो ऑनलाइन डिग्रियां दे रहा है ये गैरकानूनी है, जबकि पाकिस्तान में ऑनलाइन डिग्रियों के लिए कोई कानून नहीं था और वो उस वक्त उसका कोई आईनी और कानूनी जवाज़ भी नहीं था। उस स्टोरी को बुनियाद बना के नवाज शरीफ ने मीर शकील रहमान के कहने पे चौधरी निसार से एग्जेट और बोल के दफ्तरों पे छापे मरवाए और एग्जेट के लोगों को गिरफ्तार किया। उस वक्त 3,000 लोग बेरोज़गार हो गए और बोल को लॉन्च होने से पहले ही बहुत बड़ा झटका लगा। जो लोग बेहतरीन एंकर जियो और मुख्तलिफ चैनल से आ रहे थे वो वापस अपने अपने जगहों पे चले गए और इस तरह बोल की जो लॉन्चिंग एक शानदार तरीके से हो रही थी, एक मुकाबले का फ़िज़ा बन रही थी, उसको नाकाम कर दिया और बोल को बहुत बड़ा धचका लगा। फिर उनको केसेस से निजात, कुछ अदालतों से रिलीफ मिला, बहुत अरसा वो जेल में रहे और फिर बोल लॉन्च हो गई। बोल के लॉन्च के बाद बोल ने हमेशा हक और सच का साथ दिया, जिसकी सज़ा मिल रही है। अब उन पे ये प्रेशर है कि या तो आप इश्तिहार लेके मुंह बंद कर ले और रिजीम चेंज
کہ پی ڈی ایم کے بیانی اور اس کے سہولتکاروں کی حمایت کریں، یا جو آپ عمران خان کے جلسے وغیرہ دکھا رہے ہیں یہ مت دکھائیں. ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو بیان کیجیے گا اور حقیقت کو چھپائیے گا، جس سے انکار کے بعد ان پہ بڑا پریشر تھا کہ یا تو آپ مختلف اینکرز کو نکال دیں یا اپنا بیانیہ تبدیل کر دیں، جس سے انکار کے بعد آج شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا. یہ تھی وہ پوری کہانی کہ اس کے پیچھے کون ہے. آپ کو پتہ ہوگا جیو اس کے پیچھے ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت اس کے پیچھے ہے، وہ سہولتکار جو آوازوں کو دبانے میں ماہر ہیں وہ سارے اس کے پیچھے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام کو اب پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اصل جو مسائل کے ذمہ داران ہیں وہ کون ہے. اللہ پاکستانی قوم پہ رحم کرے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لیکن آوازوں کو دبانے سے فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے. سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.